नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं, अगर हम किसी की मेहरबानी लेते हैं, किसी का एहसान लेते हैं, तो इसका मतलब हमें अपनी आज़ादी और अपना स्वाभिमान बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। तो इस तरह के कोटेशंस का उपयोग करके आप निबंध में अच्छा कर सकते हैं, साथ के साथ पल्लवन में, और गांधी का नीति शास्त्र करके जो हमारे एथिक्स वाले पार्ट में अलग से एक टॉपिक है, उनमें भी इस तरह के कोटेशंस का आप यूज कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। तो सबसे पहली खबर क्या है, ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय मुकाबले 29 से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रामीण ओलंपिक के जो जिला स्तरीय मुकाबले पहले 22 से 25 सितंबर होने वाले थे, वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं। उनकी जो नई डेट है वो क्या है, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर। साथ ही जो राज्य स्तरीय मुकाबले होने वाले थे, पहले 2 से 5 अक्टूबर उनकी डेट थी, अब उनकी नई डेट क्या कर दी गई है, 10 से 13 अक्टूबर। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या किसी पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, तो ये डेट आप याद रखें। अगली जो न्यूज़ है, ये आपके बड़े काम की चीज़ है कि 2 अक्टूबर को सूखा दिवस घोषित किया गया है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राज्य सरकार की सरकारी पत्रिका में छपी है। यही वो लोग हैं जो क्या भारत की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, कोविड के टाइम याद होगा आपको। इधर है, बयाना में अंडरपास निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं, ये मुख्य सचिव ने कहा। और मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी किसमें, राजभवन डिस्पेंसरी में 2 और सिटी डिस्पेंसरी हाईकोर्ट में 5 नए पद सृजित किए गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पेज पे क्या है। प्रदेश में 100 पार के 14,000 मतदाता, मतलब जो वोटर लिस्ट जो है उसमें 14,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा है। ये एक जनरल सी न्यूज़ है। इधर है कि 2 अक्टूबर को हर गांव वार्ड में चिरंजीवी सभा। तो 2 अक्टूबर की आपकी 2 चीज़ खास बात है, एक तो सूखा दिवस जो आपने पढ़ा अभी, आपके काम की चीज़। दूसरा, गांव और वार्ड में क्या होगा, एक चिरंजीवी सभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इधर दौसा में क्या, यहाँ हुआ समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन जो 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा। कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग इसे चलाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगले पेज पे क्या। इधर है, जोधपुर में नेत्रहीन छात्रों को दिए गए स्मार्टफोन। और इधर एक खबर है जिसमें चूरू में राजीविका का मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल शुरू होगा, इसको देखेंगे ये क्या है। और लास्ट में एक छोटी सी न्यूज़ क्या है, 29 सितंबर से शुरू होंगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता। तो ये वही खबर है जो शुरू में फ्रंट पेज पे थी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेके। अब एक एक न्यूज़ को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है, आज कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है चिरंजीवी ग्राम और चिरंजीवी वार्ड सभा, कि हर ग्राम में और हर वार्ड में एक सभा की जाएगी, उसको देखेंगे। फिर है समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन, तीसरी न्यूज़ है मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल। मिलेट्स बाजरे को बोलते हैं, तो आपको अगर बाजरा ना लिखा है, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं वो हिंदी में, मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। और विविध में छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ। और सबसे पहले क्या है, चिरंजीवी ग्राम और चिरंजीवी वार्ड सभा, मतलब ग्राम में भी और वार्ड में भी। ये न्यूज़ क्या है, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार 2 अक्टूबर को हर ग्राम में और हर वार्ड में, नगरीय वार्ड में एक सभा का आयोजन कर रही है। उसी को कहा गया है चिरंजीवी ग्राम सभा या चिरंजीवी वार्ड सभा। इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करना, साथ ही प्रदेश के सभी जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड में एक सभा का आयोजन। कब, 2 अक्टूबर को। अब चलते हैं आगे, इसकी विशेषताएं और क्या क्या होगा इसमें। तो इस सभा के दौरान जो योजना है, कौन सी, चिरंजीवी योजना, उसका पूरा परिचय दिया जाएगा, उसकी पात्रता के बारे में बताई जाएगी। और उसके अलावा चिरंजीवी कार्ड का वितरण किया जाएगा। पंजीयन से वंचित ग्राम के प्रत्येक परिवार को पंजीयन हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन्होंने अभी तक योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है लेकिन रजिस्ट्रेशन के पात्र हैं, तो उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। पंजीकरण की प्रक्रिया को समझाया जाएगा, आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा योजना में पैनलबद्ध जो जिले के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि 2 अक्टूबर को हर ग्राम पंचायत स्तर पर और हर नगरीय वार्ड में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। ये सभा बेसिकली क्या होगी, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके संबंध में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो प्रोवाइड कराएगी सरकार। अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ क्या है, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन। तो ये समाज कल्याण सप्ताह क्या है, कहाँ हो रहा है आयोजित, तो 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ हो रहा है, दौसा में। कौन सा विभाग इसे आयोजित कर रहा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये इस आयोजन को कर रहा है। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
इस लोगो में याद रखने वाली खास चीज़ क्या है, जो इसका ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य जो है, क्या लिखा हुआ है, दलितानाम असमर्थानाम च उत्थानस्य संकल्पम, मतलब दलित और असमर्थों के उत्थान के लिए संकल्प। दलितानाम असमर्थानाम च उत्थानस्य संकल्पम, तो ये संस्कृत है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, दलितानाम असमर्थानाम उत्थानस्य संकल्पम। तो ये याद रखना है आपको, ध्येय वाक्य पूछे जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के। आगे कार्यक्रम क्या है, 1 अक्टूबर को डे केयर सेंटर दौसा में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का। तो ये जो 7 दिन का जो समारोह है, तो 7वां दिन मतलब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक क्या क्या होगा, तो यहाँ वो लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर को दौसा के डे केयर सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का आयोजन होगा। 2 अक्टूबर को क्या होगा, तो अनुसूचित जातियों के कल्याण दिवस के आयोजन के साथ अनुसूचित जातियों की समस्याओं का निराकरण एवं अस्पृश्यता विचार गोष्ठी का आयोजन। कहने का मतलब पहले दिन तो होगा वृद्धों से संबंधित और दूसरे दिन जो होगा अनुसूचित जातियों से संबंधित। तीसरा जो दिन होगा जिला कारागृह में अपराधी सुधार, तो अपराधियों से संबंधित, अब उनका सुधार कैसे किया जा सकता है। चौथा दिन जो होगा उसमें निराश्रित बालकों से संबंधित आयोजन होंगे। 5वें दिन होगा महिला महाविद्यालय में छात्रावासों में क्या होगा, महिला एवं बालिका कल्याण दिवस का आयोजन, तो मतलब 5 अक्टूबर को महिलाओं से संबंधित। 6 अक्टूबर को क्या, इसमें एक जन चेतना दिवस का आयोजन। और 7 अक्टूबर को विशेष योगजन जो दिव्यांगजन हैं उनके संबंध में समाज कल्याण से संबंधित जो जो योजना है, जो जो आयोजन है वो किए जाएंगे। तो 7 दिन 7 अलग अलग वर्ग को टारगेट करके अलग अलग दिन प्रोग्राम किए गए हैं। तो अब आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मिलेट्स फूड फेस्टिवल। मिलेट्स बाजरे को कहते हैं हिंदी में। तो इसके संबंध में एक फेस्टिवल या एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। और बाजरा जो है राजस्थान में काफ़ी अच्छी इसकी पैदावार होती है, इसलिए राजस्थान के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बाजरे से संबंधित हैं। यहाँ हम आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। कब, अब सितंबर में मनाया जा रहा है। 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। और इसके ही संबंध में, इससे रिलेटेड चूरू में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसको कहा गया है मिलेट्स फूड फेस्टिवल, जिसमें राजीव का द्वारा कुछ प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है, कुछ स्टॉल लगाई जा रही है। 1 दिवसीय एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। तो चूरू में तो ये अब किया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे महीने मतलब पूरे सितंबर के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग जिलों में इस तरह के आयोजन हुए जो किससे संबंधित हैं, सुपोषण से संबंधित है, राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित है। ये राष्ट्रीय पोषण माह का क्या है और कौन सा विभाग इसे देखता है, तो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये राष्ट्रीय पोषण माह को आयोजन करता है। और इस बार ये कौन सा है, ये 5वें नंबर का है। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत कब हुई होगी, ये आप देख पा रहे हैं 2022 में 5वां है। तो आप क्या करोगे, 22 में से 5 घटा लोगे तो आ जाएगा 17। आप सोचोगे 2017 में पहला रहा होगा पोषण माह, तो ये आंसर गलत है, क्योंकि पहला कब रहा था, 2018 में। प्रारंभ कब हुआ इसका, 8 मार्च 2018 को पहला। तो 18 में पहला, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा, 21 में चौथा और 2022 में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, राजस्थान के झुंझुनू से शुरुआत हुई थी। पोषण शब्द की भी एक फुल फॉर्म है, जो इसमें पोषण स्कीम रखी गई है उसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ओवर आर्किंग का मतलब क्या होता है, आर्क मतलब क्या होता है, ARCH। आर्क मतलब क्या होता है, एक चाप, धनुष का जो चाप होता है कमान, वो आर्क। और होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र, संपूर्ण। तो जिस तरह से धनुष की जो चाप होती है वो बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, तो इसका जो असली अर्थ आता है वो है व्यापक। तो आर्किंग, ओवर आर्किंग का मतलब क्या हुआ कि ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक चलाया जा रहा प्रोग्राम है जिसमें समग्र या व्यापक रूप से एक स्कीम है, किसको लेकर, पोषण को लेकर। तो पोषण की भी फुल फॉर्म दी गई है, तो मतलब न्यूट्रिशन को लेकर एक व्यापक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको पोषण माह नाम दिया जाता है। हर महीने इस बार मनाया जा रहा है। सितंबर में 8 मार्च 2018 इसी दिन महिला दिवस भी होता है, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई ये याद रखना जरूरी है, झुंझुनू राजस्थान में है, यहाँ से शुरुआत हुई। और एक खास पॉइंट जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़, ये पॉइंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYOM घोषित किया गया। ये आप देख पा रहे हैं किसने घोषित किया, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। आगे विविध में कुछ छोटी छोटी 2 चीज़ रह जाती हैं। एक तो प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों क्या कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, मतलब अब यहाँ सारे काम जो हैं कंप्यूटर आधारित होंगे।
तो कितनी है? लगभग 7000 ऐसी समितियां हैं। इनमें से 1298 इनका चयन किया जा चुका है और जो शेष बचेंगी उनका अगले 3 वर्ष में कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। सिंपल फैक्चुअल से एक इन्फॉर्मेशन है। अगली है नेत्रहीन छात्रों को स्मार्टफोन का वितरण। इसमें ये याद रखना है कहाँ किया गया, कौन सी जगह, तो जोधपुर के राजकीय अंध विद्यालय आंगनवा में नेत्रहीन छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। तो ये सिंपल से 2 फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसके बाद आज की जो हमारी न्यूज़ थी वो यहाँ होती है समाप्त। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हम हर दिन देखते हैं, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनमें से कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है, 2021, 2023, 2022 और 2024। इनमें से क्या होगा सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट करके। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।